साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भारी जनसैलाब उमड़ा, जिसमें पूरे पश्चिम बंगाल से लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनने के लिए एकत्रित हुए। कार्यक्रम स्थल का माहौल ऊर्जावान और उत्साहपूर्ण था, क्योंकि समर्थक और उपस्थित लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का इंतजार कर रहे थे। जिस तरीके की भीड़ कोलकाता के इस ऐतिहासिक मैदान में जुटी थी, इसने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में लोगों की भारी उपस्थिति स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि पश्चिम बंगाल की आम जनता बदलाव के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। कार्यक्रम में जुटी भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश और राज्य के लिए उनका दृष्टिकोण सुनने में लोगों की गहरी रुचि और उत्साह को प्रदर्शित किया। इतनी बड़ी सभा ये बताती है कि पश्चिम बंगाल के कई निवासी राजनीतिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और विकास तथा सुशासन के लिए नए अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रैली में बड़ी संख्या में समर्थकों की उपस्थिति ने जनता के बीच बढ़ती उम्मीदों को दर्शाया कि आने वाले वर्षों में बंगाल में सार्थक बदलाव और प्रगति लाई जा सकती है। बता दें कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भारी भीड़ को देख करके और उसका अनुमान लगा करके टीएमसी के नेता पूरी तरीके से घबरा गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कई हथकंडे अपनाने की कोशिश भी जरूर की, जिसमें उन्होंने ये तक कहा कि जो लोग बीजेपी की रैली में शामिल होंगे वे चोर हैं। इसी के साथ ही आक्रामक रवैया भी देखने को मिला, जैसे कि पोस्टर्स को फाड़ना और रैली मैदान में खाली कुर्सियों के बारे में झूठी अफवाह फैलाना। इतना ही नहीं, ब्रिगेड ग्राउंड की ओर जाते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जा रही बसों पर पत्थर तक फेंके गए। यह साबित करता है कि टीएमसी कोलकाता को अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले वाला कश्मीर बनाने की कोशिश कर रही है। ये हरकतें रैली के आसपास के माहौल को बिगाड़ने के प्रयासों के स्पष्ट उदाहरण है और इसकी तुलना अशांति की स्थिति से की जा सकती है। तोड़फोड़ साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। डॉक्टर शशि पांचा का विक्टिम कार्ड खेलना और दोषारोपण का खेल रैली को बाधित करने का एक तरीका बन गया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भारी जनसैलाब देखने को मिला। वही बात प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की करें तो उन्होंने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल से जुड़े कई अहम मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने आरजी कर की घटना का भी जिक्र किया, जिसे ममता बनर्जी के लोगों के मन से मिटाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि अब बहुत विरोध प्रदर्शन हो चुका है और लोगों को अब उत्सवों की ओर लौट जाना चाहिए। अपने भाषण में इस घटना का जिक्र करके प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकेत दिया कि वो बंगाल के लोगों की चिंताओं और भावनाओं के प्रति पूरी तरीके से सजग हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से यह आसानी से कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में कितनी गंभीरता से सोचते हैं। इससे यह साबित होता है कि यदि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आती है तो वो राज्य की खोई हुई शान को वापस दिलाने में मदद कर सकती है और बंगाल में नए सिरे से विकास और गौरव लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को बंगाली भाषा में बधाई देते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, आमार प्रियो पश्चिम बंगो भाषी भाइयों और बोनेरो, आमार ओतिर ओतो स्थल थे के सुशब्द प्रणाम, यानी मेरे प्यारे पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों, मेरी अंतरात्मा की गहराइयों से सभी को सादर प्रणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उमड़ी ये विशाल भीड़ इस बात का प्रमाण है कि आज पश्चिम बंगाल क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश के इतिहास के निर्णायक क्षणों में इस ऐतिहासिक मैदान ने हमेशा पश्चिम बंगाल की आवाज को बुलंद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से समय में ब्रिगेड ग्राउंड से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उठी आवाज ने एक राष्ट्रव्यापी क्रांति का रूप ले लिया था और औपनिवेशिक शोषण का अंत कर दिया था, आज इसी जमीन से नए बंगाल के लिए एक नए क्रांति का बिगुल बजा है। बदलाव अब बंगाल की दीवारों पर लिखा जा चुका है और यहाँ के लोगों के दिलों में भी ये साफ नजर आ रहा है। हमारे प्रिय পশ্চিম বঙ্গবাসী ভাইও বোনেরা, আমার অন্তরের
अंतोस्थल तक है सुश्रद्धो प्रणाम। बंगाल की ऐतिहासिक धरती, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुष का ये ऐतिहासिक जनसैलाब, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है। ये आपका उत्साह, ये आपका जोश, बंगाल क्या सोच रहा है, बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास साक्षी है, जब जब बंगाल देश को दिशा देता है, ये ब्रिगेड मैदान बंगाल की आवाज बनता है। इस मैदान से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठी आवाज, और वो आवाज हिंदुस्तान में क्रांति बन गई थी। और उसका नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों के अत्याचार और लूट का खात्मा हुआ। आज एक बार फिर ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लुक चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार पर भी सीधा हमला बोला। इसे एक निर्मम सरकार बताया और राज्य में महाजंगल राज के लिए जिम्मेदार भी बताया और जोर देकर के कहा कि इसकी उल्टी गिनती यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और लोगों की भारी भीड़ ये साबित करती है कि पश्चिम बंगाल के लोग बीजेपी सरकार चाहते हैं। टीएमसी नेताओं की उन टिप्पणियों का जवाब देते हुए जिसमें रैली में आए लोगों को चोर कहा गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं कि असली चोर कौन है। यह बंगाल की जनता बखूबी जानती है। उन्होंने राज्य सरकार पर पुल बंद करके गाड़ियों को रोककर ट्रैफिक जाम लगा करके और बीजेपी के झंडे व पोस्टर फाड़कर रैली को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार लोगों के इस सैलाब को रोकने में नाकाम साबित रही। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल से जुड़े कई आध्यात्मिक और राष्ट्रीय महापुरुषों का आशीर्वाद और विरासत को भी याद किया, जिसमें रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाघा जतिन खुदीराम बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार उस बंगाल का निर्माण करेगी जिसकी कल्पना इन महान हस्तियों ने की थी। कल टीएमसी ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है।
असली चोर कौन है, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है। अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है। साथियों, आज भी इस विशाल सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दी, ट्रैफिक जैम करवाया, भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर फड़वा दिए। लेकिन निर्मम सरकार, साफ साफ देख लो, आज के जन सैलाब को रोक नहीं पाई हो। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। भाइयों बहनों, यहां की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम बंगाल में सत्ता में न होने के बावजूद केंद्र सरकार बंगाल के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों से जुड़े 18,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का अभी उद्घाटन और शुभारंभ किया गया। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और किसानों, व्यापारियों, छात्रों तथा आम जनता को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के लिए एक रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े पहले कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और फिर पूरे पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करेगी। साथ ही कांग्रेस, सीपीआईएम पार्टियों और टीएमसी के दशकों के शासन की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल कभी उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के मामले में भारत में सबसे आगे था, लेकिन आज यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी और पलायन का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा टीएमसी सरकार में नौकरियां खुलेआम बेची जा रही है और भर्ती से जुड़े घोटाले आम बात हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी सरकार पर बाधा डालने का भी आरोप लगाया। उन्होंने राजनीतिक कारणों से कई केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, खास तौर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का, जिसका मकसद कुम्हारों और लोहारों जैसे पारंपरिक कारीगरों को मदद देना है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार से फंड मिलने के बावजूद बंगाल के कारीगरों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना में रुकावट डाल रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर घर को सोलर सिस्टम लगवाने और बिजली का बिल शून्य करने के लिए 75,000 से 80,000 रुपए देती है। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या लोगों को ये लाभ मिलना चाहिए और ममता सरकार पर नागरिकों के हितों के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की
लिस्ट में हेरफेर करने का भी आरोप लगाया, जिससे गरीब परिवारों को पक्के मकान मिलने में रुकावट आ रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने से भी इनकार कर दिया और जल जीवन मिशन को ठीक से लागू करने में विफल रही। उन्होंने तर्क दिया कि जहां पूरे भारत में लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा कवरेज और नल से पानी के कनेक्शन मिल रहे हैं, तो वहीं बंगाल के नागरिकों को इन लाभों से वंचित किया जा रहा है। टीएमसी सरकार का एक ही एजेंडा है, ये टीएमसी वाले न खुद काम करेंगे न करने देंगे। जब तक इनको अपना कट मनी नहीं मिल जाता, ये किसी भी योजना को गांव गरीब तक नहीं पहुंचने देते। यहां निर्मम सरकार खुलेआम बलात्कारियों को संरक्षण देती है, अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। आप मुझे बताइए, अपराधियों को बचाया जाता कि नहीं बचाया जाता? बलात्कारियों को बचाया जाता कि नहीं बचाया जाता? संदेश खाली की वो तस्वीरें और टीएमसी का रवैया, आरजीकर अस्पताल की उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी बंगाल के लोग भूले नहीं हैं। टीएमसी कैसे खुलेआम अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती थी। साथियों, इसी मानसिकता का परिणाम है आज महिलाओं के खिलाफ एसिड अटैक जैसे घिनौने अपराध इतने ज्यादा मात्रा में पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। जो बंगाल एक समय देश का सबसे प्रगतिशील राज्य होता था, आज वहां शाम होते ही माएं बेटियों को फोन करके कहती है, बाड़ी फिरे ऐशो सौंदे न माराइए। शक्ति की पूजा करने वाले बंगाल को ऐसे हालात मंजूर नहीं होंगे। मैं बंगाल की मेरी माताओं बहनों को भरोसा दिलाता हूं, आप भाजपा को, बीजेपी को अपना आशीर्वाद दीजिए। बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित होगी और अपराधी जेल में होंगे और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी सरकार गुंडों और अपराधियों की बैसाखी पर चलती है। रंगबाजी और कटमनी ये टीएमसी की कमाई का जरिया है। ये लोग जानते हैं, जिस दिन बंगाल के लोग खुलकर सामने आ गए, टीएमसी की विदाई पक्की है। और मैं दृश्य देख करके कह सकता हूं, अब टीएमसी को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। इसलिए ये बंगाल के आप लोगों को डरा धमका कर रखना चाहते हैं। इसके लिए टीएमसी वाले माफिया गिरोहों को पालते हैं।
ये कट्टरपंथियों को संरक्षण देते हैं और ऐसे गिरोहों की ताकत बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को बुलाते हैं, घुसपैठियों को। साथियों, ये टीएमसी मां, माटी, मानुष के नारे पे सत्ता में आई थी। आज वही मां रो रही है, माटी को लूटा जा रहा है और बंगाली मानुष बंगाल छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। घुसपैठियों की वजह से आज बंगाल की रोटी, बेटी, माटी, उस पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अपराधियों, बलात्कारियों और माफियाओं को टीएमसी नेताओं से राजनीतिक संरक्षण मिलता है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध, संस्थानों और अस्पतालों में बलात्कार के मामलों जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के तहत अपराधियों को जेल भेज दिया जाएगा और महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। उन्होंने इसे मोदी की गारंटी बताया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलावों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूचियों से जोड़ा जा रहा है, जबकि असली नागरिकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल की रोटी, बेटी और माटी के लिए एक बड़ा खतरा है। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले चुनाव केवल सरकार बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की आत्मा को बचाने और डर, भ्रष्टाचार तथा कटमनी की राजनीति को खत्म करने के बारे में है। उन्होंने भीड़ से पलचानो दोरकार बीजेपी सरकार, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे लगाने का भी आग्रह किया और विश्वास जताया कि बंगाल बदलाव को चुनेगा और एक बीजेपी सरकार स्थापित करेगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।